का क्या फायदा। और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति आस्था रखना, उनकी भक्ति मत करना, क्योंकि जब जब उन्हें देखो तो याद रखना कि उनसे बड़े लोग इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। एक बात सहमति की कह दूं, अगर 1 लाख की भीड़ स्वीकार करे, 70 वर्षों में मुझे नहीं समझ में आता कि देश में इतना बड़ा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो 5 फुट 4 इंच का वो हिंदुस्तान का बेटा हुआ था जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए जिम्मेदारी अखबार की है, कवियों की भी है कि सामने बैठे अतिथियों को देखकर अपनी भाषा ना बदलें, क्योंकि ये लोग बदलते रहेंगे, कभी परमानेंट रहेगा। ये आती जाती रहेंगी सरकारें, हम यहीं रहेंगे अगले 50 साल तक, जब तक जीवित हैं, और हमारे बाद जो आएंगे वो बोलेंगे। वो शास्त्री जी 5 फुट 4 इंच के थे, आदरणीय महामहिम को स्मरण है। जनरल अयूब 6 फुट 2 इंच के थे। जनरल अयूब से कहा बीबीसी के संवाददाता मार्क टली ने कि साहब आप शास्त्री जी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे। अहंकार में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोला, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुझसे क्या बात करेगा, इतना सा तो है। नॉर्थ ब्लॉक से निकल रहे थे शास्त्री जी। मार्क टली ने पूछा कि साहब वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है कि आप कैसे बात करोगे, आप तो छोटे से हो। जो जवाब दिया शास्त्री जी ने, उसे अटल जी पर न्यौछावर करना। शास्त्री जी ने कहा जनरल अयूब ठीक कहते हैं, हम दोनों नहीं मिलेंगे, हम दोनों के रूप में भारत और पाकिस्तान मिलेगा, लेकिन जब हम मिलेंगे तो मैं सर उठा के बात करूंगा, जनरल साहब सर झुका के बात करेंगे। ये कविता राजस्थान में इसलिए सुनाने योग्य है कि आज भी जब सीमाएं सर मांगती हैं तो पहला सर राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। जिन 1-2 श्रोताओं को चहलकदमी में निकलना है वे कृपा पूर्वक निकल जाएं ताकि मैं कविता शुरू कर सकूं। स्वागत है भाई, वाह। पुलवामा के अटैक के बाद इस कविता ने काफी लोकप्रियता पाई। उस सिपाही के नाम जो इस समय खड़ा है,